नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। म्हारो राजस्थान के इस बुलेटिन में प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें होंगी। खासकर बात होगी कांग्रेस के हल्ला बोल की। आज कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। साथ ही बात करेंगे सरकार के रिपोर्ट कार्ड की। आज सरकार ने अपने काम का लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया है। और बात होगी पंचायत चुनावों के लिए दूसरे चरण की पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। धौलपुर से यह खबर मिल रही है। बसेड़ी इलाका, बसेड़ी से यह खबर आ रही है। यहां एक तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जानकारी मिल रही कि यहां तालाब में 2 बच्चे डूबे हैं। दरअसल ये बच्चे वहां नहाने गए थे और नहाते समय डूब गए। एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया है और दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। बसेड़ी थाना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। 2 बच्चे तालाब में डूबे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, उसका शव बाहर निकाला गया है, दूसरे को खोजा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश सिंगल से। राकेश, जानकारी क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, ये 2 बालक थे जो सुबह परिजनों की इच्छा के विरुद्ध तालाब पर नहाने गए थे और तालाब में नहाते समय दोनों बच्चे अपर्याप्त स्थिति में डूब करके दोनों डूब गए और दोनों की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर खोजबीन करके एक शव को प्राप्त कर लिया था। दूसरा शव कुछ देर पहले ही जस्ट प्राप्त हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जी, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ राकेश, किसी ने देखा नहीं, किसी को जानकारी नहीं लगी? अमूमन गांव में जो तालाब होते हैं उस पर नजरें तो किसी न किसी की रहती ही हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय ये बालक डूबे थे उस वक्त कोई आसपास में चरवाहे थे जो जानवर चरा रहे थे। उन्होंने बालकों को डूबते हुए देखा और उन्होंने ही हल्ला मचाया था। ग्रामीणों को पास में सूचना दी। जब ग्रामीण पहुंचे, ग्रामीणों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और अपने स्तर पर रेस्क्यू चला करके और तुरंत प्रभाव से उसी समय एक बालक के शव को बरामद कर लिया। लेकिन दूसरे बालक के शव को बरामद करने में लगभग 2 घंटे लग गए। 2 घंटे बाद उनके शव को बरामद किया गया है। अब दोनों शव पुलिस के कब्जे में है। उनके अंत परीक्षण की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और अलवर के बानसूर से एक बड़ी खबर है। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था, किसकी थी, जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए अज्ञात वाहन कह रहे हैं युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दांतली पहाड़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र में दांतली पहाड़ी गांव, उसी के पास अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक को बानसूर अस्पताल लाया गया। युवक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। बानसूर थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि मृतक का नाम महेंद्र सिंह यादव है, उम्र 25 साल, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। था जिसका शव मोर्चरी बानसूर में रखवाया गया। मृतक का नाम महेंद्र सनव सावंत राम, तन हाजीपुर, थाना बानसूर है। क्या अज्ञात वाहन से था? हाँ, अभी तो अज्ञात वाहन है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाँ, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भरतपुर से यह खबर है। तो भरतपुर से अवैध खनन और तस्करी की खबरों के बाद ये एक और धमाकेदार खबर। अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। 2 बंदूक, 5 तमंचे, कुल 15 हथियार बरामद किए गए। भारी संख्या में कारतूस भी बरामद हुआ है। जखीरा सा मिला है कारतूस का। साथ ही वो सामान जिनसे अवैध हथियार बनाए जाते हैं वो भी जब्त किए गए। बड़ी सफलता इसलिए भी क्योंकि कारखाने को चलाने वाला मैनेजर गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ चल रही है। कामा के धूलवास के जंगल में यह कार्रवाई की गई। जयपुर से बड़ी खबर है। विधायक कैलाश त्रिवेदी की तबीयत नासाज है। जयपुर से दिल्ली उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाएगा। वहीं भेजने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। काफी समय से एसएमएस में उनका उपचार चल रहा था। विधायक कैलाश त्रिवेदी, काफी समय से एसएमएस में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि तबीयत और नासाज हुई है और ऐसे में उन्हें
मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट उन्हें किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रमोद तिवारी से। प्रमोद, क्या जानकारी मिल पा रही है? स्वप्निल, जो भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा से तीसरी बार से कांग्रेस के एमएलए कैलाश त्रिवेदी पिछले लगभग 1 महीने पहले ये कोरोना पॉजिटिव थे। यहाँ भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती थे। फिर इन्हें बाद में जयपुर ले जाया गया। कोरोना की रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आ गई थी, पर इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा दोनों इनके इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज डॉक्टर भंडारी की लीडरशिप में 3-4 डॉक्टर की टीम ने चेकअप करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सलाह दी कि इन्हें मेदांता के गुड़गांव में जो हॉस्पिटल है वहाँ इनको शिफ्ट किया जाए। तो ग्रीन कॉरिडोर बना के एसएमएस अस्पताल से इन्हें एयर एम्बुलेंस के द्वारा मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है। इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, इनके वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रखा। सहयोगी सचिन भी मेरे साथ हैं। सचिन, एसएमएस में इलाज चल रहा था, एसएमएस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए स्वप्निल, जिस तरह से जो विधायक हैं कैलाश त्रिवेदी, वो पिछले 15 सितंबर से यहाँ राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें कोविड पॉजिटिव भी बताया गया था, लेकिन साथ में उनके जो है कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, यानी और भी समस्याएं हैं। तो इसके चलते जो है डॉक्टर्स लंबे समय से यहाँ उनका आईसीयू में इलाज कर रहे थे पिछले 15 दिन से। और जिस तरह से उनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल की अगर हम बात करें तो वो जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा था। यही वजह थी कि उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया। और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, वो लगातार कुशल क्षेम भी पूछ रहे थे और मॉनिटरिंग भी कर रहे थे चिकित्सकों से मिलकर के। तो इस तरह का एक सुझाव जो था वो चिकित्सकों और उनके परिजनों के द्वारा था कि उन्हें जो है मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो ऐसे में आज उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया है। अभी कुछ देर पहले ही जो है ये एयर एम्बुलेंस कैलाश त्रिवेदी को लेकर के मेदांता हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई है। जानकारी मिल पा रही है कि करीब मतलब कितने बजे एयरलिफ्ट किया गया, कब वो मेदांता में एडमिट हो जाएंगे, इस तरह की चीजें? देखिए अभी जिस तरह से हमारी बात हुई थी, एयरपोर्ट पे टेक ऑफ करने वाली थी उनकी फ्लाइट, और जहां तक उम्मीद है ये आधे घंटे में वहाँ मेदांता दिल्ली पहुंचेंगे, गुड़गांव, और जो है फिर शिफ्ट होंगे एम्बुलेंस के जरिए। तो करीब कौन से 1 घंटा, यानी करीब 1 घंटे में जो है ये मेदांता हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे शहर शहर हादसों के कहर की। सीकर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर में एक शख्स करंट की चपेट में आ गया, जबकि बारां में नदी में एक युवक डूब गया जिसकी तलाश जारी है। कई जगहों से हादसे की खबरें आई हैं, उनमें से 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब चलिए 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली और दूसरी दोनों ही तस्वीरें कोटा से हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली तस्वीर में बिजली विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया और दूसरी तस्वीर में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग ने कार्रवाई की। कोटा से बड़ी खबर है, बिजली विजिलेंस टीम पर हमला हुआ, लोगों ने विजिलेंस टीम पर पत्थर फेंके। विभाग की जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई है। आप क्षतिग्रस्त गाड़ियों को भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल बिजली चोरी पकड़ने के लिए यह विजिलेंस टीम वहां पर गई थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान उन्हें न केवल विरोध का सामना करना पड़ा बल्कि हमला भी हुआ उन पर, विद्युत विभाग की टीम पर। नया गांव आवली रोजड़ी गांव का ये मामला है। लोगों ने विजिलेंस टीम पर पत्थर फेंके, उनकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा। और कोटा से ही बड़ी खबर है, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अवैध कनेक्शन जिनके पास है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 2 दिन में 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 12 लोगों के कनेक्शन भी कार्रवाई के दौरान काटे गए हैं।
इधर भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में विद्युत डीपी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के मुताबिक वो लोग काफी समय से बिजली कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें विद्युत डीपी नहीं दी गई। वहीं अब विद्युत डीपी नहीं होने से गांव में अंधेरा छाया हुआ है और ब्रज 84 कोस परिक्रमा यात्रियों को भी अंधेरे से होकर गुजरना पड़ रहा है। अजमेर में ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार शातिर ठग ने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने आई महिला को अपना शिकार बना लिया। एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर मदद के बहाने शातिर ठग ने एटीएम बदलकर पीड़ित के खाते से 64,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध यहां पर जारी है। संसाधनों की मांग को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स का जोधपुर शहर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोरोना ने डॉक्टर्स को भी अपनी चपेट में लिया है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संसाधनों की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया है, जो कि लगातार चल रहा है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर कामकाज कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, मांग कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के पीपीई किट की। आज काली पट्टी बांध के हमारा दूसरा दिन है। हम लगातार 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो प्रशासन ने सहमति दी थी जिन विभिन्न मांगों को लेकर, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता के लिए संदेश नहीं है। और जब तक हम 5 दिन के लिए काली पट्टी बांध के विरोध करते रहेंगे, 5 दिन बाद में 6ठे दिन से हम 2 घंटे के सामूहिक बहिष्कार पे जाएंगे। और बात करते हैं कांग्रेस के हल्ला बोल की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महासचिव प्रियंका गांधी को कल हाथरस जाने से रोकने के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। संवाददाता शाकिर अली ने धरने का जायजा लिया। हाथरस में कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने को रोकने और उनकी गिरफ्तारी करने का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। पुलिस पर अभद्रता का भी आरोप है। त्यागी साहब, किस बात का विरोध दर्ज करवाया जा रहा है और क्या मांग है आप लोगों की? आज महात्मा गांधी जी, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी जयंती है और महात्मा गांधी जी ने सत्य हिंसा के मार्ग पे चलकर देश को आजादी लाई। लेकिन कल जो घटना हुआ, जो यूपी में एक बालिका, दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उन दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। लेकिन फिर राहुल गांधी जी ने कहा धारा 144 लग रही है तो मैं पहले अकेला जाने को तैयार हूं। लेकिन उनके साथ पुलिस द्वारा मोदी जी के और योगी जी के इशारे पर धक्का मुक्की की गई, गिरा दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, तानाशाह प्रवृत्ति अपनाएगी। इसीलिए हम गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में आज शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है, वोट और हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के यह धरने पर बैठे हैं। बीजेपी किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। बीजेपी को अपने कृत्य पर, अपनी सरकार के कृत्य पर शर्मसार होना चाहिए। 12 की घटना से तुलना करना निरर्थक है, व्यर्थ है। 12 में घटना ही नहीं हुई, किस बात को तुल दिया जा रहा है? वहां पर खुद जब बालिकाएं कह रही है कि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, डॉक्टरी परीक्षण में ये बात साबित हुई है कि उनके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, फिर किस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है? और जिस तरह से हाथरस जाते वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से गांधी जयंती के पूर्व जो गांधी जी ने देश के अंदर मूल्यों की स्थापना की थी, आज उन मूल्यों का ह्रास हो रहा है, कि उनमें गिरावट आ रही है और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म दिवस है। हम हर साल की बात ही इस साल भी यहाँ पे महात्मा गांधी को मूल्यार्पण करने यहाँ पूरे कांग्रेस जनों के साथ में आए हैं और पिछले कई सालों से आते रहे हैं। आज एक विशेष बात यह है, हिंदुस्तान के अंदर जो घिनौना कृत्य यूपी की सरकार ने करा है और यूपी की सरकार
कि शह के ऊपर ये इस तरीके का जो दलित बालिका के हाथ पांव तोड़ दिए गए, दलित बालिका के साथ में रेप हुआ और उसका संयोग यूपी की सरकार कर रही है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र के अंदर विचारों की गलत काम कराया जा रहा है। विचारों, इस तरीके के विचार गलत है। लोकतंत्र के अंदर इस तरीके, हिंदुस्तान का लोकतंत्र वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। संसद में पेश माफ कीजिएगा, कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। अजमेर में अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर बिल के विरोध में दुकानदारों से हस्ताक्षर करवाए। कांग्रेस का कहना है जो बिल केंद्र सरकार की ओर से पास करवाया गया है वह किसान विरोधी बिल है। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह हठकर्मिता से उन्होंने किसान के विरोध में जो बिल को पास किया है, उस बिल के लिए कांग्रेस ने और सारे ही दलों ने विरोध किया, यहां तक कि किसानों का उसमें विरोध। और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दौसा में भी इस हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हुआ। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसी गांधी तिराहे पर एकत्रित हुए। हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो गांधी जी के सिद्धांतों से विपरीत जो सरकार है वो चल रही है और प्रजातंत्र का गला भी घोटा जा रहा है। साथ साथ में आज जो हमने हाल ही में जो लोकसभा में 3 बिल पास हुए हैं वो किसान विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। उनके खिलाफ भी हमने लोकसभा में हमारे नेताओं ने विरोध किया था। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गहलोत सरकार ने आज जनता के सामने 21 महीने के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। गांधी जयंती पर गहलोत सरकार ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने जनता से किए गए वादों पर खरा उतरने का दावा किया और शासन को जनता के द्वार तक ले जाने का भी दावा किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने गहलोत सरकार की तारीफ की, कहा 21 महीने में 50% वादों को पूरा किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान को विकास की राह पर आगे ले जाने का दावा किया। जन घोषणा पत्र के 64 पेज के रिपोर्ट कार्ड में सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई गईं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी को सबसे पहली उपलब्धि बताया गया। 17 दिसंबर 2018 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक की रिपोर्ट कार्ड में दावा है कि 21 महीने में 501 में से 252 वादे पूरे किए, 173 पर काम चल रहा है। से किए गए 501 में से 252 वायदों को पूरा किया है और इन वायदों को पूरा करके हमने जनता के गले उतारा है। इस बात के लिए हमें ये स्वीकृत है कि 252 इस वर्तमान सरकार के द्वारा जो है कि वायदे पूरे हुए हैं। विश्वव्यापी कोरोना संकट के कारण इन घोषणाओं को पूरा करने में कुछ बाधाएं उपस्थित हुई हैं और महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और रहेगी। हमारी जन घोषणा पत्र में 501 वादे हमने किए थे, जिसमें से अब तक जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है पार्टी की तरफ से, उसमें 252 वादे हमने पूर्ण किए हैं। 173 वादे सरकार में प्रक्रियाधीन है। लगभग ये आंकड़ा 85% के लगभग जाता है, जो हमारे उन पार्टी कार्यकर्ताओं जिनकी वजह से हम लोग यहां बैठे हैं आज सरकार में, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है
और इस बुक के माध्यम से उनको गांव गांव में, गली गली में, जिनसे उन्होंने घूम घूम के वोट मांगे थे, उसको बताने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। घोषणा पत्र की क्रियान्विति में ऐसी कई बातें हैं। किसान जो सबसे सर्वोपरि है, हम सबका पेट पालता है, खून पसीना एक करता है, सर्दी में गर्मी में तकलीफ पाता है, लेकिन हमारे लिए, सबके लिए अन्न पैदा करता है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र से आगे बढ़ करके जो हमारे 46 लाख किसान, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमको किसान का कर्जा 10 दिन में माफ करना है, 46 लाख किसानों को 18,500 रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया। आज मुझे बहुत खुशी है कि जन घोषणा पत्र की क्रियान्वयन की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जा रही है। सबसे पहले मैं राजस्थान में बतौर महासचिव प्रभारी के नाते आया और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से अलग अलग बातचीत हुई, तो मुझे जानकर के सुखद आश्चर्य हुआ दो बातों का। एक तो जन घोषणा पत्र, पार्टी की जन घोषणा पत्र को सरकार ने अपना, पार्टी के जन घोषणा पत्र को सरकार ने अपना दस्तावेज बना करके एक कैबिनेट कमेटी भी बना दी जो कि उसके क्रियान्वयन के ऊपर काम करे। जब मैं सभी मंत्रियों से जब मैं पूछ रहा था कि आपके कितने % हुआ है और सब लोग जब बता रहे थे, तो कम से कम 50% तो सभी के हो चुके हैं, बाकी कम से कम 25 से 30% पाइपलाइन में है। और अभी हर सरकार को 60 महीने मिलते हैं काम करने को और 21 महीने केवल हुए हैं, और 21 महीने में अगर यह रिपोर्ट हम लोगों की है जो कि सब लोगों से बातचीत करने पे आई, तो मुझे लगा कि प्रदेश की जनता को हमारी पार्टी के द्वारा ये सारी की सारी। जयपुर की मुहाना मंडी में विरोध प्रदर्शन चल रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ। कांग्रेस का हल्ला बोल, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन। कानून बनाना पड़े, चाहे मौजूदा कानून में संशोधन करना पड़े, लेकिन राजस्थान के किसान को हम उन बड़े उद्योगपतियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। किसान का नुकसान एक पैसे का नहीं हो, किसान आबाद रहे, किसान मजबूत हो, किसान का स्वाभिमान बरकरार रहे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे नया बिल लाना पड़े, चाहे संशोधन करना पड़े, राजस्थान की सरकार करेगी। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के किसान के साथ खड़े होंगे। आने वाला समय हमारा होगा। इनके कल के जो कारनामे, जो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के साथ में जिस तरीके का दुर्व्यवहार, मिसहैंडलिंग किया है, धक्का मुक्की की है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा। पहले एसपीजी हटाओ, फिर धक्का दो। अरे भाई, आप कान खोल के सुन लो, राहुल गांधी कौन है? जिसकी दादी, जिसका पिता देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गया, जिसने इस देश को एक रखने के लिए, इस देश में भाईचारा रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसका बेटा कांग्रेस पार्टी का नेता, किसान और गरीब का मसीहा है। वो कभी डरने वाला नहीं है। उसने यही तो कहा था कि मैं पीड़ित की परिवार से मिलूंगा, मुझे आप अकेले को दाने दीजिए। आपने वीडियो देखा होगा, एक पुलिस का मामूली सा कर्मचारी उनका गला पकड़ करके नीचे डालता है। शर्म से सर झुक जाना चाहिए मुख्यमंत्री और मोदी का। मोदी जी को सोचना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त करे और राहुल गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन प्यारे मित्रों, किसान भाइयों, ये उम्मीद नहीं है। जब राहुल गांधी लोकसभा में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनसे जब प्यार मोहब्बत करने के लिए, भाईचारा देश में संदेश देने के लिए जब उनसे गले मिलने जाता है, तो वो उनकी। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात होगी पंचायत चुनावों के दूसरे चरण।